गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम काव्य मंजरी में सुमित्रानंदन पंत जी की कविता आह धरती कितना देती है इसका अध्ययन करेंगे। पंत जी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कसौनी गांव में हुआ था। पंत जी को सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने प्रकृति को बहुत ही सुंदरता से अपने काव्य में उकेरा है। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्ता था। इन पर सरोजनी नायडू, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और श्री अरविंद जी का गहरा प्रभाव पड़ा। 28 दिसंबर 1977 को इनका देहांत हुआ। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने कुछ नाटक, कहानी और उपन्यास, निबंध भी लिखे, लेकिन मुख्य रूप से ये कवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके काव्य पर गांधीवादी दर्शन का भी प्रभाव है। प्रकृति, नारी और सौंदर्य को इन्होंने बहुत ही उदात्त रूप दिया है। इन्हें अनेक पारितोषिक और सम्मान भी प्राप्त हुए। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 1961 में चिदंबरा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार तथा रूस की सरकार के द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। प्रस्तुत कविता आ धरती कितना देती है में कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जब हम धरती में कोई एक बीज बोते हैं तो उसके बदले में हमें विशाल संपदा प्राप्त होती है। फल, फूल जो भी हम लगाते हैं, बीज एक नन्हा सा बीज होता है जिसको लगाने पर जो से वृक्ष या पौधा निकलता है उससे हमें बहुत अधिक मात्रा में फल फूल प्राप्त होते हैं। तो धरती को थोड़ा सा हम देते हैं तो उसके बदले धरती हमें इतना कुछ देती है, प्रकृति हमें इतना कुछ देती है। तो फिर इस धरती में, इस प्रकृति में, इस समाज में हम मानवता और संस्कार के बीज अगर बोए, प्रेम और सौहार्द के बीज बोए, तो जाहिर सी बात है जैसे फल फूल हमें सैकड़ों गुना अधिक होकर के मिलते हैं, उसी तरह से प्रेम और सद्भाव भी, संस्कार भी हमें 100 गुना होकर के वापस मिलेंगे। चलिए अब इस कविता का अध्ययन करते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। एक बच्चा जिस तरह से सोचता है उसी बाल मन की बात इन्होंने इन पंक्तियों में कही है कि मैंने जो है सोचा था बचपन में, छुटपन में यानी बचपन में मैंने छुप करके पैसा ज़मीन में बोया था और सोचा था कि इन पैसों का पेड़ उगेगा और इस पे खनकते हुए सिक्के फल के रूप में निकलेंगे और उन सिक्कों को मैं बटोर करके मोटा सेठ बन जाऊंगा ना। जैसे बच्चे सोचते हैं उसी तरह से बच्चों की सोच की तरह को ही इन्होंने इन पंक्तियों में व्यक्त किया कि मैंने बचपन में सोचा था कि एक सिक्का पैसा मैंने ज़मीन में बोया और सोचा था कि इस पैसे का पेड़ निकलेगा जिसमें खूब सारे सिक्के, पैसे, रुपए लगे रहेंगे और मैं उनको तोड़ूंगा और मोटा सेठ बन जाऊंगा, खूब पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। ठीक,
कवि कहते हैं कि लेकिन धरती में से जो धरती जिसमें से एक भी अंकुर उस सिक्के का नहीं फूटा, वो बंजर धरती जिसने सिक्के को अंकुरित नहीं किया, बंध्या मिट्टी यानी बांझ मिट्टी जिसने एक भी पैसा उगला नहीं, यानी कोई भी पैसे का पौधा नहीं निकला, उस जो पैसा मैंने बोया था उसके बदले में कोई पैसा हमें नहीं मिला। सारे सपने जो थे कि मैं एक धन्ना सेठ बन जाऊंगा, बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, वे सारे सपने मिट्टी में मिल गए, सब धूल हो गए और मैं हताश होता गया। बहुत दिनों तक बाट जोता रहा, यानी बाट जोना यानी इंतज़ार करना। तो बहुत दिनों तक मैं इंतज़ार करता रहा कि अब पैसे से पेड़ निकलेंगे, लेकिन पेड़ नहीं निकला। बाल कल्पना यानी जैसे बच्चे तमाम तरह कल्पनाएं करते, वैसे मैं भी कल्पना करता रहा कि अब पेड़ निकलेगा पैसे का और अब मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। पलक पावड़े बिछाए, नहीं अब जो है बिना पलक झपकाए मैं इस बात का इंतज़ार करता रहा कि अब पौधा निकले, यानी मैं रोज़ प्रतिदिन उस स्थान को देखता रहता था कि अब यहाँ पैसे का पेड़ उगेगा, अब यहाँ पैसे का पेड़ उगेगा, लेकिन पैसे का पेड़ नहीं उगा। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, अर्धशती हहराती निकल गई तब से, इतने ही मधुपतझड़ बीत गए अनजाने। कहते मैं अबोध था, उस समय मैं अज्ञानी था, बच्चा था, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि पैसे से पेड़ नहीं उगता, और मैंने उस बीज को ममता से रोपा था, बहुत ही प्रेम से रोपा था। हालांकि वो बीज गलत था, भले ही मैंने कितने प्रेम से उस बीज को बोया, लेकिन वो एक गलत बीज था, उसमें से पौधा नहीं निकल सकता था। और मैंने उस तृष्णा को सींचा था, अपने अंदर की प्यास को, अपने अंदर की एक गलत इच्छा को मैंने बोया और सींचा था, इसलिए उसमें कभी भी पौधा नहीं निकला। अर्धशती हहराती निकल गई, तो अर्धशती यानी लगभग आधा शती, शती कहते हैं 100 वर्षों को, अर्धशती यानी लगभग 50 साल बीत गए। जल्दी जल्दी कब बीत गए, तब से लेकर अब तक कितने ही मधुपतझड़ बीत गए, यानी 50 सालों में कितने ही बसंत, मधु यानी बसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु यानी जब पत्ते झड़ते हैं, कितने ही बसंत और कितने ही पतझड़ जाने अनजाने बीतते चले गए, यानी उनकी तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदे मुस्काइन, 50 सालों में पता नहीं कितने गर्मी के मौसम बीते, वर्षा ऋतु कितनी बीती, कितनी शरद ऋतु, कितनी ठंडक की रातें मुस्कुराई। सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन, हेमंत ऋतु ठंडक की वजह से सी करते हुए कितने हेमंत ऋतु बीत गई, कितनी कांपते हुए, कितने पेड़ झरे, कितने फूल खिले, कितने जंगल नष्ट हो गए। इस तरह से एक लंबा समय 50 साल में बीत गया। और फिर जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। 50 सालों के बाद जब एक बार फिर आसमान में गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरी इच्छा लिए हुए आसमान में काले बादल फिर से गरजे बरसे, तब फिर मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने में गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी धरती पर, धरती भीग चुकी थी और मैंने उंगली से ही उस गीली मिट्टी को दबाया और उसमें सेम का बीज बो दिया। मिट्टी के नीचे सेम के बीज को दबा दिया। भू के अंचल में मणिमणिक बांध दिए हो, मैं फिर भूल गया इस घटना को, छोटी सी घटना को। कभी कहते हैं कि मैंने सेम का बीज ऐसे ही दबा दिया और जैसे मैंने कोई मोती जमीन में बांध दिया हो, जमीन में गाड़ दिया हो, और फिर उसके बाद मैं भूल गया कि मैंने यहाँ पर कुछ बोया है। और इसके बाद फिर मैं भूल गया इस घटना को कि मैंने ज़मीन में कुछ बोया था, कुछ दबाया था। इस घटना को मैं इसके बाद भूल गया।